आज की एक और बड़ी खबर है डर्टी चैट के स्वामी। आपको कल बाबा के बारे में बताया था। बाबा के ऊपर संगीन आरोप लगे, 17 लड़कियों ने यौन शोषण के आरोप लगाए और ये वही बाबा का आश्रम है। इस आश्रम तक पुलिस पहुंच गई लेकिन बाबा फरार है। बाबा कहां है, तस्वीर अगली दिखाऊं मैं आपको। कल बाबा के घर से एक गाड़ी मिली थी, वॉल्वो कार, 50-60 लाख रुपए कीमत है इस गाड़ी की। गाड़ी पुलिस ने बरामद की। आज एक और बड़ी गाड़ी मिल गई है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं दूसरी बड़ी गाड़ी की। यह है BMW। यह BMW गाड़ी भी बाबा के आश्रम से बरामद हुई है और पुलिस ने इसे जब्त किया। तो बाबा का रहस्य लोक जो है वो खुल गया है और एक एक कर बाबा का सारा कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने आ रहा है। आलीशान कारों का काफिला, महलनुमा आश्रम और अब पुलिस की छापेमारी। यह बाबा चैतन्यानंद का रहस्य लोक है। दिल्ली के जिस आश्रम से मैनेजमेंट की पढ़ाई का दावा किया जाता था, उसका सच सामने आया तो पुलिस और एजेंसियां भी चौंक उठी। आरोप लगे हैं कि चैतन्यानंद डर्टी चैट का स्वामी है, यानी संस्थान की आड़ में वो लड़कियों के शोषण और अश्लीलता का जाल फैला रहा था। इस काम में बाबा की मदद कर रही थी लेडी गैंग, लेकिन इस आश्रम से वो कैसे डर्टी गेम चला रहा था, उसके रहस्य की कई परतें अभी खुलना बाकी हैं। और आइए अब आपको मिलवाने जा रहा हूं डर्टी चैट के स्वामी से। क्या चैट कर रहा था लड़कियों से, देखिए आप। वो चैट सामने आया है। जो पढ़ रही थी बच्चियां, उन्हें मैसेज कर रहा था व्हाट्सएप पे, बेबी आई लव यू, आई एडोर यू। ये सब बाबा कर रहा था। तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, तुम्हारे घुंघरेले बाल मुझे बहुत पसंद है, बेबी तुम मेरे कमरे में आ जाओ। ये सब बाबा मैसेज कर रहा था। मैं तुम्हें विदेश ले चलूंगा, तुम्हें कुछ खर्च नहीं करना होगा, अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें फेल कर दूंगा। यह उस स्वयंभू बाबा चैतन्यानंद की हैरान कर देने वाली डर्टी चैट है जो वो अपने ही आश्रम वाले संस्थान की छात्राओं से कर रहा था। खुलासा तब हुआ जब कई छात्राओं ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए हैं तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ, बाबा संस्थान के अध्यक्ष पद का इस्तेमाल शोषण के लिए करता था। FIR के मुताबिक वो छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजता था, उनसे देर रात गंदी बातें करता था, कमरे में बुलाकर जबरन उन्हें छूता था। जांच में सामने आया कि इस खेल में अकेला बाबा नहीं था, बाकायदा कुछ महिला स्टाफ और 3 वार्डन लेडी गैंग की तरह काम कर रही थीं। कभी डराकर, कभी बहला फुसलाकर छात्राओं को बाबा तक पहुंचाती। होली पर लड़कियों को लाइन में खड़े करके बाबा रंग लगाने को कहती थी बाबा को। अक्सर रात में छात्राओं को जबरन बाबा के साथ ऋषिकेश भेजती थी। फिर उनके मोबाइल से बाबा के मैसेज डिलीट करने का काम करती थी। उन्हें डर रहता था कि कोई शिकायत न कर दे, इसलिए सबूत मिटाती थी। यानी बाबा ने 3 वार्डन को लगा रखा था कि जो रात को चैट करूंगा सुबह तुम डिलीट करोगी। पता चला है कि कई छात्राओं से माफी के मेल भी लिखवाए गए थे। पुलिस ने तीनों वार्डन के बयान दर्ज किए हैं और CCTV फुटेज कब्जे में ली है। इस मामले में संस्थान से मिले हार्ड डिस्क और सबूत फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए गए हैं। अब तक यह एक्शन लिया है पुलिस ने। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं। गलत काम हो रहे थे। ये है पहले इसकी कोई जनरल सेक्रेटरी होती थी यहाँ और वो रहती थी C9 बसंत कुंज में, तो वो बना रखी थी अपनी पर्सनल सेक्रेटरी। उसके हस्बैंड को पता लगा कि यार मेरी बीवी कुछ गलत हो रहा है। उसने कहा तू नौकरी छोड़ दे। वो चुंगल में आ गई, नौकरी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उसकी तनख्वाह बढ़ा दी 2.5 लाख रुपए पर मंथ, जो कि पहले मिलते थे उसको 50-60 हजार। फिर भी शिकायतें यहाँ मिलती रहती थी, हम सुनते थे। किस तरह की शिकायतें थी? भाई यही लड़कियों वाला केस। गाड़ियाँ तो यही, पहले तो मेरे ख्याल फॉर्च्यूनर थी, उस पर अप्लाई 4 लिख के चलता था और सफ़ेद कपड़े पहनता था। लेकिन ये तो बाबा अब देखा लाल चोले में जब फोटो में आया है, नहीं ये तो सफ़ेद पहनता था। जो ये स्वामी जी अपने आप को बोलते थे, उनसे लोग डरते थे। उनके स्वभाव से उनका जो आचरण था वो मतलब बहुत गंदा था उस टाइम भी। तो लोग सहमे मतलब दिखते थे यहाँ से, जो भी हम देखते थे आसपास में। कभी हम उनसे बात, क्योंकि यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी हाई रहती है, तो यहाँ पे बंदा ऐसा लगता था डर के मारे कुछ बात नहीं कर पाता था। अब सवाल यह है, बाबा का कच्चा चिट्ठा तो खुल गया, लेकिन बाबा कहां है?
बाबा को पुलिस ढूंढ रही। आज बाबा के आश्रम पहुंची है पुलिस। दिल्ली पुलिस को आप देख रहे हैं, आश्रम के अंदर गई है। यही आश्रम है, आश्रम में ही इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट में ही बच्चियां पढ़ रही थी। लेकिन बाबा फरार है। बाबा कहां है? पुलिस उन राज्यों में तलाश करने की तैयारी कर रही है। देखिए बाबा कहां कहां हो सकता है। यह हिंदुस्तान का नक्शा है, बताया जा रहा है कई अलग अलग राज्यों में भाग सकता है, जैसे हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, या फिर बाबा नेपाल भी भाग सकता है, यह भी दावा किया जा रहा है। तो अब सवाल यह है कि आखिर बाबा कहां गया है, कहां फरार हुआ है और पुलिस कैसे उसे तलाश रही और क्यों नहीं वो पकड़ में आता है, इसके पीछे भी वजह है, आपको बताऊं। दरअसल दिल्ली पुलिस की कई टीमें बाबा चैतन्यानंद की तलाश में हैं। वो इच्छाधारी की तरह कभी संत, कभी लेखक, कभी बाबा बन जाता है। इसलिए दिल्ली पुलिस ने पकड़ने के लिए इच्छाधारी बाबा को ढूंढने के लिए ऑपरेशन इच्छाधारी चलाया है। लेकिन डर्टी चैट वाला बाबा पुलिस एजेंसियों को भटकाने में लगा हुआ है। खबर है कि चकमा देने के लिए वो बार बार अपना भेज बदल रहा है, मोबाइल या किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जिससे बाबा चैतन्यानंद का कोई सुराग और पकड़े जाने का खतरा ना हो। पुलिस ने बाबा के नाम पर एक लुकआउट नोटिस जारी किया है, लेकिन शक यह है कि कहीं फर्जी पहचान से विदेश ना भाग जाए। और यह आलीशान गाड़ियों का जो आप जखीरा देख रहे हैं बाबा की, दिल्ली में बाबा के आश्रम से कई आलीशान कार जब्त हुई। पहले लाल रंग की वॉल्वो कार मिली, इस पर यूएन की फर्जी नंबर प्लेट थी। इस आलीशान कार की कीमत 50 से 60 लाख रुपए बताई जाती है। पुलिस ने बाबा के आश्रम से एक BMW कार जब्त की है, यह है वो BMW। इस लग्जरी कार की कीमत 1.5 से 2 करोड़ रुपए बताई जाती है। 2025 में इसी कार से पीड़ित लड़कियों को ऋषिकेश ले गया और आरोप है कि गाड़ी में उसने छेड़खानी की कोशिश की। पीड़ितों का आरोप है कि बाबा हमेशा लग्जरी गाड़ियों से चलता था। पुलिस बाबा की कई गाड़ियों की तलाश कर रही है, जिससे बाबा और उसके डर्टी गेम का खुलासा हो सके। अब पुलिस ढूंढ रही है, सुनिए जरा साउथ दिल्ली की डीसीपी क्या कह रही है। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और बाबा को ट्रेस करने का फुल एफर्ट कर रही है दिल्ली पुलिस, और दक्षिण पश्चिमी जिला भी पूरा प्रयास कर रही है कि अक्यूज को जल्द से जल्द नैप कर दिया जाए। अभी जो विक्टिम्स हैं उनके स्टेटमेंट्स लिए जा रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन इज प्रोसीडिंग एज पर लॉ। अब देखिए बाबा के कई रूप हैं। एक ये बाबा आप देख रहे हैं सूट बूट वाला, लेकिन ये सूट बूट वाला बाबा कैसे भगवा कपड़े वाला बाबा बन गया। ओडिशा का रहने वाला पार्थसारथी कैसे चैतन्यानंद बन गया। पुलिस और एजेंसियां इस रहस्य को सुलझाने में लगी हैं। जो बाबा चैतन्यानंद अब अपराधी की तरह बचता भाग रहा है, वो शिकागो यूनिवर्सिटी से MBA और PhD करने का दावा करता है। यह वही यूनिवर्सिटी है जहां से 10 छात्रों ने अर्थशास्त्र का नोबेल जीता है। विदेश की दूसरी 7 यूनिवर्सिटी से D.Litt का दावा करता है। चैतन्यानंद खुद को फिलोसोफर, राइटर, प्रोफेसर बताता रहा है। 28 किताबें और 143 रिसर्च पेपर लिखने का भी इसने दावा किया है। चैतन्यानंद खुद के आध्यात्मिक गुरु होने का भी दावा करता है। चैतन्यानंद दिल्ली में जिस इंस्टीट्यूट का प्रमुख था उसी में रहता था। बाबा के आश्रम में कई कमरे हैं, कुछ गुप्त कमरे होने का भी शक है। पता किया जा रहा है कि क्या उसने आश्रम में तहखाना भी बना रखा है। आरोप है कि बाबा ने अपनी पूर्व सेक्रेटरी को भी जाल में फंसाया था। जब उसके पति ने विरोध किया तो चोरी के केस में फंसाने की कोशिश की गई। आसपास के लोग कहते हैं बाबा शुरू में एक आम टीचर और बाबा की तरह था, लेकिन अचानक रसूख दिखाने लगा, महंगी महंगी गाड़ियों में चलने लगा, आश्रम के गेट पर बाउंसर्स की फौज लगा दी ताकि कोई अंदर ना जा सके। यह है बाबा का रहस्य लोक। आपको लिए चलता हूं, हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर उस रहस्य लोक के अड्डे तक पहुंचे, उनकी रिपोर्ट देखिए। बाबा के आश्रम के अंदर एक BMW कार खड़ी है, जिसको जब्त करने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर पहुंची है। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की BMW गाड़ी को जब्त कर लिया है। आप देख सकते हैं ये वही BMW गाड़ी है जो दिल्ली पुलिस बाबा के आश्रम से जब्त करके लाई है। इस गाड़ी का नंबर देखिए 0003 DL4CC A0003, यानी कि VIP नंबर है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जो पीड़ित लड़कियों ने FIR कराई है, उस FIR में कहा है कि मार्च 2025 में बाबा इसी गाड़ी से
कुछ लड़कियों को लेकर ऋषिकेश गया था और आरोप यह है कि गाड़ी के अंदर ही उसने लड़कियों से छेड़खानी करने की कोशिश की। इसके साथ ही लड़कियों को कई अश्लील मैसेज भी भेजे और गाड़ी में बाबा के साथ वो वार्डन भी थी जो लगातार बाबा का साथ दे रही थी, यानी कि बाबा के कहने पर लड़कियों को धमकाती थी, उनको डराती थी। ऐसे कई बाबाओं की कहानी आपने पहले भी सुनी होगी।